हाँ जी, आगे रीड करना शुरू करते हैं। यहाँ ये हो गए थे हमारे पेजेस। चित्र लिखित यहाँ से रीड करना है। हाँ जी, कौन रीड करेगा? हाँ जी, एनीबॉडी कौन इंटरेस्टेड है, हाथ कीजिए अपना। कौन रीड करना चाहता है? हर्षविंदर। यस मैम। हाँ जी, हर्षविंदर, वेलकम जी। यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम अपनी वीडियो ऑन करके रखिए, ठीक है? मैं कर रहा हूँ मैम। यस बच्चे, हाँ जी, अपनी वीडियो ऑन कीजिए सभी बच्चे। हर्षविंदर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, चलिए बबली, हम लोग शुरू करते हैं। पेज नंबर है 21। स्टार्ट कीजिए। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था, थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए। चैरावती चैरावती और समय के इसी सत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ, जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। मैंने सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सुखी टहनी से टूट गया। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रीन हाँ जी अवस्था में ही थोड़ी मैम, ये तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, वेट कीजिए बेटे। सविता मैम, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए उनको बोल। हाँ जी बेटे, ये है कि इसका मतलब ये है कि सविता मैम,
प्लीज। है सविता मैम, मेरे को डिस्टर्ब और फिर मेरा हिल जाएगा सारा सेटअप। आप अगले वाले रूम में चले जाओ। और फिर सारा मैंने वो किया था वहां ना, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जा रही हूँ, वेट कीजिए बेटे। आज क्लास स्कूल में हो रही है। मैम, यस बच्चे, हमारे स्कूल नहीं खुलेंगे? अभी बेटा आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है? तो अभी नहीं है, अभी जब जब भी होगा तो हम आपको मैसेज कर देंगे। हाँ जी, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि ये मैंने आपको समझा दिया था कि चित्रलिखित सी में कि वो लेखिका कैसी होगी थी, जैसे कि एक चित्र होता है ऐसे शब्दों का चित्र। इस खेल को देख रही थी, प्रकृति जैसे मुझे और सियानी बना रही थी और रहस्यों का उद्घाटन हो रहा था और नई प्रकृति के रहस्य निकल कर आ रहे थे। पहाड़ों की जो धुंधली चादर थी वो छट रही थी, ठीक है, और पहाड़ कैसे हो गए थे, छायादार। अब वो कहते हैं कि मैंने गर्दन घुमाई और गर्दन घुमाई सब और देखा जन्नत बिखरी पड़ी थी, मतलब स्वर्ग जैसा माहौल था। और अनुभूति ऐसी हो रही थी कि पर्वत, झरने, फूल, घाटियां इनके दुर्लभ नजारे थे जो कहीं देखने को नहीं मिलते, ठीक है। आश्चर्य था, आश्चर्य मतलब हैरानी थी। पल भर में ब्रह्मांड में इतना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान, ऐसा जो लगातार चल रहा था, झरना जो कि रुक नहीं रहा था। और नीचे वेग से तिस्ता नदी बह रही थी। वहां पर नदी कौन सी थी? तिस्ता नदी। सामने धुंध थी, ठीक है, और मध्यम 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 होता है मतलब धीरे धीरे, मध्यम मध्यम जो है हवा में, हवा के झोंके चल रहे थे। और वहां पर जो फूल खिलते हैं उनका नाम होता है रुंडोडो के फूल, उन्हें कहा जाता है रुंडोडो के फूल। चैरवती, चैरवती मतलब चलते 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 वो इसी प्रवाह के साथ बहने लगी और उसका वजूद भी वैसा ही बन गया, मतलब वो भी प्रकृति में खो गई। हाँ जी, संपूर्णता के क्षण, इसको लेखिका ने क्या कहा है? संपूर्णता के क्षण, जैसे उसकी आत्मा की खिड़कियां खुल गई हों और ईश्वर के वो बहुत निकट हो गई थी। उसका सारा अंतरिंद्रिय, अंतरिंद्रिय मतलब अंतर की इंद्रियां खंड खंड हो गई थी, उसको महसूस होने लगी थी, ठीक है। और मन, महाभाव, उसका मन का जो भाव था वो सूखी टहनी सा टूट गया था। दरअसल वो इतनी ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गई थी, ऐसी तंद्रिल अवस्था में थी जिसमें कि हमें अपनी होश नहीं रहती। थोड़ी दूर तक निकल आई थी, अचानक पांवों में ब्रेक लग गई, जैसे समाधिस्थ, समाधि वाला भाव होता है वैसे। नृत्य करती किसी आत्म तल्लीन नृत्यांगना, कोई जैसे नृत्य कर रही हो नृत्यांगना, नुपुर के नुपुर अचानक टूट गया हूँ, ऐसी वो अचानक खड़ी हो गई। अब वो उसने क्या देखा था? पत्थर तोड़ती हुई पहाड़नों को, गूंथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़ी, मतलब उनके हाथ कोमल थे और हाथों में जो है पत्थर तोड़ने वाला बहुत बड़ा जो था हथौड़ा था, ठीक है। और कुछ बच्चे भी डोको, उनकी टोकरी को क्या कहा जाता है? डोको। डोको में उनके बच्चे बंधे हुए थे, ठीक है, और कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी, मतलब बहुत मेहनती होती है, अपने बच्चे भी संभालती हैं, ठीक है, और साथ साथ वो काम भी करती हैं। आगे है, इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूल, वादियां, झरने
के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की जंग। मतलब इतनी सुंदरता, फिर भी लोगों के पास वहां सहूलत नहीं है, ठीक है, भूख है वहां पर, दैन्यता है, गरीबी है, लोगों के पास जो है खाने के लिए इतना सब नहीं है। मात्र तप और श्रम साधना, माँ भी है और साथ साथ जो है मेहनत भी कर रही है, दोनों साथ साथ चल रही हैं। वहीं पर खड़े बीआरओ बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से पूछा, यह क्या हो रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए बबली। ये कौन था? ये संचिता, एक मिनट, संचिता तिवारी बच्चे कौन था? अगर कोई ऐसे नाम से आता है तो पहले उसको अपनी वीडियो ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर हम उसको एंट्री देंगे, अदरवाइज आई विल रिमूव जो भी कोई क्लास में एंटर करता है। हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब तक वीडियो ऑन ना हो क्लास में नहीं बिठाना किसी को। तो सब बच्चों की वीडियोस हैं जो ऑन होनी चाहिए, सभी बच्चों की। तो इसी तभी बच्चे क्लास में एंटर होंगे, जो बच्चे वीडियो ऑन नहीं करेंगे उनको क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी। अब मैंने समझा दिया। चलिए, चलो बबली पढ़ो। उसने चुगलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ियाँ चौड़ा बना रही हैं। बड़ा हाँ, इसका खतरनाक मतलब है, कार्य होगा। मतलब कि जिन रास्तों से हम पहाड़ों पर पहुंचते हैं उनको लेने जाते हैं, पहाड़ों को मतलब सॉरी देखने जाते हैं, उन्हीं वहीं पर जाने के लिए पहाड़ ने हमारे लिए रास्ता बनाती है, मतलब उन पत्थरों को तोड़ करके ये सड़कें बनाती है। ठीक है, चलिए बढ़िए आगे। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मरोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बांडे की तरह बाड़े की लगाया तरह। जाता है बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। हाँ जी और रुकिए, तभी बबली बबली रुकिए। हाँ जी, इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लो। इसका मतलब ये है कि अकस्मात अचानक वो जो है मेरे मुंह से निकला, मतलब लेखिका ने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, पत्थरों को तोड़ करके रास्ता बनाना, सड़कें बनाना। उन पत्थरों को एक आकार में तोड़ा जाता है, पहले डायनेमाइट से उड़ाया जाता है चट्टानों को, फिर उनको एक आकार के छोटे पत्थरों में तोड़ा जाता है, फिर उनकी एक लंबी पट्टी बना करके कटे रास्तों पर बाड़ की तरह लगाई जाती है। और अगर किसी का पैर थोड़ा सा भी फिसला वो सीधा नीचे चला जाता है खाई में। तो पत्थरों पर जो है काट करके सड़कें बनाना ये बहुत बड़ा काम है। तो ये काम कौन करती है? वो पहाड़न औरतें। और तभी उसको ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था। ठीक है, सिक्किम की सरकार है उनका बोर्ड लगा था और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर टू डिफाइड
डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप हैरान होंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। मतलब मौत जो है मृत्यु से भी बड़ा जो है काम है जो इन्होंने कर रखा है इस रास्तों को बनाने में, हिमालय तक पहुंचने में, ऐसे ऐसे रास्ते बनाने में। फिर लेखिका जो है एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में जो देखा था उन्होंने कि पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां, और उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और है कि पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे। हाथों में पड़े, जब कोई पत्थर तोड़ता है, कोई मोटी जो है जोरदार चीज से किसी चीज को तोड़ा जाता है तो उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ठाठे होता है छाले पड़ जाना। वो एक ही कहानी कहती हैं कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। सारी मलाई एक तरफ है, सारे आंसू एक तरफ है, यातना एक तरफ है और वंचना एक तरफ है। मतलब एक तरफ जो है लोग एंजॉय करने जाते हैं, पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, फिर दूसरी तरफ ये है कि जो वहां पर रहने वाले लोग हैं वो बहुत मेहनतकश हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और उसी मेहनत का नतीजा है कि जो है कुछ लोग वहां जाकर के अपनी जो है लाइफ को फुर्सत के पल जीते हैं वहां जाकर के, और कुछ लोग हैं जो वहां रहते हैं जो हमारे लिए वो रास्ते बनाते हैं, तो उनके हिस्से में क्या आता है, बहुत ज्यादा जो है यातना, आंसू, तो ये सारी चीजें उनके हिस्से में आती हैं। ठीक है, चलिए बच्चे अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ और तभी मेरी सहयात्री मनी और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितने बता रहे थे अब हम हर जितेन जितेन बता रहा था अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और हाँ जी, तेजी से ऊंचाई पर रुके हेयर पिन बेट लेंगे। आप में से किसी का लाइसेंस तो बना नहीं होगा, बना है किसी का? हाँ जी, 10th क्लास। कोई ऐसा बच्चा है जिसने लर्निंग बनाया हो? अभी तो नहीं आपकी एज हुई ना? हाँ जी बोलिए, किसी ने अपना लर्निंग लाइसेंस बनाया किसी का? आदर्श, आदित्य, अमन, हाँ जी बोलिए। नहीं बना है। किसी का नहीं ना बना अभी? तो ये जो क्वेश्चन है वहां पर आपको जब आप लर्निंग लाइसेंस बनाने जाते हो तो वहां पर पूछा जाता है हेयर पिन बेट क्या होता है। हेयर पिन बेट होता है कि तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे, तो हेयर पिन बेट का मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत जो है डेंजर है रास्ता, और यहाँ पर हेयर पिन मोड़ है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर जब जाना है तो यहाँ पर बहुत स्पीड है जो स्लो होनी चाहिए। पहाड़ों में ये आपको हेयर पिन बेल्ट के जो है निशान लगे हुए मिलते हैं। जब आप लर्निंग का पेपर देते हो तो उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं, हेयर पिन बेल्ट। ठीक है, वहां पे ऐसे एरो की तरह निशान लगे होते हैं। आपने देखे होंगे एरो के निशान लगे होते हैं और हेयर पिन बेल्ट भी लगे होते हैं। ठीक है? तब अब इसको पढ़ते हैं कि पहाड़ों के हाथों में ठाठे की एक कहानी कह रहे थे, जो पहाड़ तोड़ती हैं उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। अरे अगर मर जाएगा मैं कोल्ड ड्रिंक कौन बोल रहा है ये? Who is talking? Who is talking?
बच्चे किसकी आवाज आ रही है? प्लीज, हु इज, प्लीज बच्चे बोलना नहीं है, डिस्टर्ब हो रहा है। जो भी बच्चे बोल रहे हैं। हाँ जी। फिर है कि तभी एक सहयात्री आई, मनी। तभी मेरी एक सहयात्री थी मनी और जितेन, मुझे खोजते खोजते आ गए और कहने लगे, मैडम ये तो देश की आम जनता है, ये तो आप कहीं भी देख लेंगे, मतलब ऐसा भाव, ऐसी दयालु, मतलब दया वाले लोग और ऐसे गरीब लोग आप कहीं भी देख सकती हैं, जो कि मेहनत कश लोग हैं, जो कि मजदूरी करते हैं। ठीक है। वेस्ट एंड रिपेइंग एक बोर्ड लगा था, ये है वेस्ट एंड रिपेइंग। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक देती हैं। वेस्ट होता है जो उसको रिपेयर करती हैं, सड़कें बनाती हैं, ठीक है, और समाज को ये बहुत वापस करती है। कितना कम लेकर, ये क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक जो है वापस लौटा देते हैं। तो ये प्रश्न होता है कि समाज को कितना देते हैं और कितना अधिक लौटाते हैं। इनको बहुत थोड़ी सी पैसे मिलते हैं और ये समाज को बहुत जो है काफी सालों तक जो है सरकार है इन सड़कों से पैसा कमाती है, और ये लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन इनको बहुत कम मिलता है। ठीक है। अब है कि मन ही मन सोचा, लेखिका सोच रही है ये सारी बातें। अब हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे, तभी मैंने देखा श्रम सुंदरियां। श्रम सुंदरियां कौन है? जो मेहनत कर रही हैं औरतें, उनको कहा है श्रम सुंदरियां। किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी, खिलखिलाकर, ठीक है, हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा, सारा खंडर ताजमहल बन गया। मतलब जैसा उनकी हंसी में बहुत एक जादू था। फिर वो कहते हैं कि हम लगातार ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था अब हम हर मोड़ पर हेयरपिन बेट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयरपिन बेट के ठीक पहले एक पड़ाव दिखा, जहाँ 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन ये 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। तो क्या स्कूली बस नहीं है? मनी ने पूछा। मतलब कि आप लोगों को देखो कितना आराम है पढ़ने के लिए, आपको है कहीं पहाड़ों पर चढ़कर नहीं जाना पड़ता। कोई मीह कनी बारिश होती है तो भी आपके पेरेंट्स आपको गाड़ियों में छोड़ के जाती है, ठीक है, और आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये बच्चे आते जाते हुए पानी लेकर आते हैं, कभी घास लेकर आते हैं, कभी लकड़ी लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो इनके लिए कोई स्कूल बस नहीं होती, और ये यहाँ पर पहाड़ी इलाके में इनकी जिंदगी है जो वो आम जिंदगी से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है। चलो एक पैरा और पढ़ो ये बबली। क्या स्कूली बस नहीं? मनी के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरफ यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। चिकना यहाँ जीवन बर्फीला, कठोर है। बर्फीला का मतलब होता है मोटे पेट वाला, ठीक है, ऐसा। यहाँ जीवन कठोर। एक मिनट, बड़े हुए पेट वाला। बर्फीला क्या होता है? बड़े हुए पेट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। हाँ पढ़ो। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे एक होते मिनट, जा ये रहे थे। पैरा सुन लो कि यहाँ पहाड़ी इलाकों में जीवन बहुत कठोर है। यहाँ मोटे पेट वाले लोग नहीं होते, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ना उतरना होता है तो सभी क्या होते हैं, चिकने होते हैं, ठीक है, पतले होते हैं, कोई मोटे पेट वाला नहीं होता। दूर दूर से बच्चे स्कूलों में आते हैं। ये सिर्फ पढ़ते ही नहीं, शाम के समय अपनी माँ के साथ मवेशियों को, पशुओं को भी चराते हैं, पानी भी भरते हैं, जंगल से लकड़ियां भी लाते हैं, भारी भारी गट्ठर भी उठाते हैं, ठीक है। खुद मैंने भी ढोए हैं। जितेन भी वहीं का है, पहाड़ का है, उनका गाइड है, इसलिए। हाँ जी। अब आपने इसके कठिन शब्द जो मैंने
बताए हैं वो करने हैं, और जो शब्द अर्थ मैंने आपको बताए हैं इसमें दिए हुए हैं पेज नंबर वाइज वो करने हैं, ठीक है। और ये चैप्टर को रीड करना है आप लोगों ने। चलिए जी, गुड आफ्टरनून क्लास।